इलेक्शन कमीशन भाजपा की गुलामी में अटका हुआ है। आज क्यों इलेक्शन कमीशन की साइट्स बंद कर दी जाती हैं? अनुराग जी ने हमारी बात अपने मुंह से खुद बोल दी। वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन के पास थी, डाटा इलेक्शन कमीशन के पास था। एक घर में 80 लोग मोदी जी दिखा रहे थे, मरे हुए लोगों को आप वोट डलवा रहे हैं। आज जब राहुल जी उन लोगों से मिलते हैं तो आप राहुल जी को जवाब देने से भाग रहे हैं। उन्होंने ये बात रखी कि वोट तो चोरी हुआ है, तो ये स्पष्ट है जब वो इस बात को मान रहे कि वोट चोरी हुआ है तो इसमें राहुल गांधी जी ने क्या गलत बोला? आप बताइए ना। वो खुद ही अपनी बातों में उलझे हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक देखने को नहीं मिला जो आज देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। एक तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, एक नहीं कई सीटों पर वोटों की चोरी हुई, उनका सबूत जल्द ही देश के सामने लाया जाएगा। लेकिन वहीं अब बीजेपी भी ये हमला कर रहे हैं कि वोटों की चोरी तो कांग्रेस के दौर से होती आई है। अनुराग ठाकुर सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोपों का पिटारा फोड़ देते हैं, खोल देते हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की कई दिग्गज नेता, विपक्षी जो सांसद हैं, वो वोटों की चोरी के जरिए सत्ता तक पहुंचे। अब सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, जो देश की दोनों ही बड़ी पार्टी हैं, वो इलेक्शन कमीशन के चुनावों पर सवाल उठा रही हैं, पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या अब सबूत सामने रखेगा, सफाई देगा और देश की जनता को ये मालूम पड़ेगा कि आखिरकार वोटों की चोरी हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन दूसरी तरफ कथित वोट चोरी और SIR के मुद्दे पर कांग्रेस तीखे तेवर दिखाते हुए हमलावर नजर आ रही है। चुनाव आयोग निशाने पर है, बीजेपी के जीत पर सवाल है। यहाँ तक कि पीएम मोदी की जीत को लेकर भी अब सवाल खड़े हो गए। 2024 लोकसभा चुनाव चोरी से जीता गया, जनता मेरे साथ है, हाथों में मोमबत्ती, न्याय योद्धा राहुल गांधी को बताया जा रहा है और नारे वोट की चोरी वाले नेता गद्दी छोड़े। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार केवल और केवल राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर या फिर सच्चाई भी आएगी? चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ सर। राहुल गांधी एक कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के सामने बड़े सबूत रखते हैं, लेकिन ना उन सबूतों को इलेक्शन कमीशन मान रहा है और ना ही बीजेपी उन सबूतों को सीरियस ले रही है। बीजेपी बल्कि पिटारा फोड़ दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी ऐसी चोरी करती आई है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जब से ये तथ्य सामने रखे हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और लीडर ऑफ ओपोजिशन जब कोई बात कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई है। एक जिम्मेदारी के साथ वो बयान दे रहे हैं। ऐसे नहीं उठपटांग उन्होंने कोई बयान दे दिया, रात को सपना है और उन्होंने सुबह ये उसके पूरी स्टडी करी। उन्होंने बताया कि बकाया कितना महीने उन्हें लगे इन चीज़ों पे स्टडी करने में, सारे तथ्य सामने लाने में, सबूत सामने लाने में, तब जाकर वो इस निर्णय पे पहुँचे हैं कि ये जो सरकार बनी है ये सरकार चोरी की सरकार है और इस चोरी की सरकार को न केवल उखाड़ फेंकने का काम करेंगे बल्कि जनता को ये बताकर रहेंगे कि जनता ने जिस सरकार पर विश्वास जताया था यह वो सरकार नहीं है। उन्होंने ये भी बताया राहुल जी ने कि अगर सिर्फ 25 सीटों का इधर से उधर हो गया होता मामला तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते, आज सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार होती। और अगर आप देखा भी जाए, उन्होंने तमाम कर्नाटका की एक लोकसभा सीट का उदाहरण भी दिया जहां पर 12 में से 11 सीटों पर कांग्रेस जीतती है और एक विधानसभा सीट में 1 लाख से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस हार जाती है, तो उसी वजह से वहां पर वो भाजपा सीट जीत जाती है। राहुल गांधी कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, एक नहीं कई सीटों पर चुनाव की चोरी हुई है। क्या लगता है कि राहुल गांधी अभी कई बड़े सबूत सामने लाने वाले हैं? देखिए, ये हमेशा से ही हम लोग भी पहले से भी कहते आए हैं और आज राहुल गांधी जी ने, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे देश के नेता हैं, न्याय योद्धा हैं, उनकी बात ने उनके पूरे देश को झंझोर दिया है, जागरूक कर दिया है कि जिस सरकार, जो इस लोकतंत्र में इस देश का विश्वास था, कहीं ना कहीं उस लोगों की विश्वास को ठेस पहुंचा है और उस ठेस को पहुंचाने का काम भाजपा की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने काम किया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बचाव के लिए राहुल गांधी जी ने हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करी कि हमारा संविधान बच सके, उस संविधान के खातिर राहुल गांधी जी ने ये लड़ाई
शुरू की है और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम जन जन कांग्रेस का है। ठीक है सर। मैम, इलेक्शन कमीशन हो या बीजेपी, दोनों ही कांग्रेस पार्टी विपक्ष पर हमला या आरोप लगा रहे हैं कि ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। वोटर्स को चोर कहना क्या सही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी सच्चाई सामने बयां कर दी है। इलेक्शन कमीशन भाजपा की गुलामी में अटका हुआ है। आज क्यों इलेक्शन कमीशन की साइट्स बंद कर दी जाती हैं? आज क्यों राहुल जी के ही, जब राहुल जी ने ही आपके सामने पूरा चिट्ठा लाकर रख दिया तो क्यों पूरा इलेक्शन कमीशन हिला हुआ है? आप जनता को क्यों डर रहे हैं जवाब देने से? बजाय जनता को जवाब देने के आप कह रहे राहुल गांधी जी शपथ लें। अरे आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आप इतने सच्चे हैं तो एक घर में 80 वोटर आपका इलेक्शन कमीशन के पास डाटा था ना, कांग्रेस के पास तो नहीं था ना। कांग्रेस ने तो आपकी वेबसाइट से निकाला, तो कांग्रेस कहाँ गलत है? आप मुझे ये बताइए। कांग्रेस तो आपसे जवाब मांग रही है और आप उस जवाबदेही को दे ही नहीं पा रहे हैं। आप सब लोग अपने मुंह पे ताला बंद करके बैठे हैं। क्यों? आज सत्ता के अंदर आपकी पार्टी है, आज सत्ता के अंदर आपके लोग बैठे हैं। आप क्यों जवाब देने में असमर्थ हो रहे हैं? मोदी जी, आज आप क्यों राहुल जी को, जिसको आप संसद के अंदर हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को आप जिस तरीके से बोलते थे, आज उसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आज पार्लियामेंट में खड़े होने के लिए आपको इस तरीके से मजबूर कर दिया है कि आप जवाबदेही नहीं दे पा रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, क्या ये नारे ने चुनाव आयोग और बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं? क्योंकि लगातार यही बोला जा रहा है कि पीएम मोदी भी चोरी की वोटों से प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल स्पष्ट है ना। वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन के पास थी, डाटा इलेक्शन कमीशन के पास था। एक घर में 80 लोग मोदी जी दिखा रहे थे। मरे हुए लोगों को आप वोट डलवा रहे हैं। आज जब राहुल जी उन लोगों से मिलते हैं तो आप राहुल जी को जवाब देने से भाग रहे हैं। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप सामने आइए, अमित शाह जी सामने आइए, आकर जवाब दीजिए। आपसे जवाब ही तो पूछा है विपक्ष ने। क्या विपक्ष का इतना भी नहीं बनता, हकदार की नहीं है कि आपसे जवाब लिया जाए? और आप उस जवाब को देने में पीछे आखिर क्यों हट रहे हैं? क्यों वेबसाइट आपने बंद कर रखी है? खोलिए ना अपनी वेबसाइट। अगर आप सही हैं, जो सही होगा वो कभी वेबसाइट क्लोज नहीं करेगा। लेकिन आप लेकिन चुनाव आयोग ये भी तो कह रहा है कि अगर राहुल गांधी के पास इतने ही ठोस सबूत हैं तो फिर हल्फनामा देने में दिक्कत क्या है? चले जाइए चुनाव आयोग। देखिए, ये सब उलझाने के काम हैं और ये उनका काम यही रहा है कि विपक्ष को हमेशा घेरे रखना। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि विपक्ष आज अपनी सत्ता में ना होते हुए भी अपनी आवाज को जिस तरीके से बुलंदियों पर लेकर जा रहा है, आने वाला समय दूर नहीं है कि कांग्रेस का परचम फिर लहराएगा। ठीक है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अनुराग ठाकुर सामने आ गए और उन्होंने पूरी पोटली खोल दी है। कांग्रेस पर हमलावर रहे, आरोप लगाए कि कांग्रेस के टाइम से ही चोरी होती रही है। अगर हमारे टाइम से चोरी होती तो सरकार नहीं बनती बीजेपी की। सुनिए मेरी बात। अगर हमें ऐसा काम करना होता ना तो नरेंद्र मोदी जी बाहर होते। और आपको मैं बता दूं, ये लोकतंत्र को जीवित रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप मुझे बताइए, अगर हम करते तो जिस तरीके से आज ये चोरी करे तो हम करते तो ये आ जाते सत्ता में? बताइए आप मुझे बताइए ना इस बात का। अगर हमने करना होता तो ये आ जाते सत्ता में? नहीं, हमने लोकतंत्र को जीवित रखा। निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी हमने रखी। आप मुझे बताइए, रामलीला मैदान में जो वो रैली हुई थी, क्या वो हो सकती थी? आज आप कोई कुछ भी आंदोलन नहीं कर सकते, कुछ प्रदर्शन नहीं कर सकते, तुरंत प्रदर्शन करते हुए आपको जेलों में डाल देते। क्यों? अच्छा, एक बात बताइए, चोरी की बात बीजेपी कर रही है, चोरी की बात ही विपक्ष कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन सुध नहीं ले रहा, जवाब नहीं दे रहा, सबूत नहीं ला रहा। क्योंकि चोरी है ना, चोरी कर ली उसने। अब चोर पकड़ा गया, अब चोर क्या करे, किसको जवाब दे? अच्छा, सवाल हम किससे करते हैं? चुनाव आयोग से। और जवाब कौन देता है? बीजेपी का अनुराग ठाकुर, बीजेपी के और जो नेता हैं, इनके कार्यकर्ता हैं। क्यों जवाब दे रहे हैं? इनके अंधभक्त हैं। उसका रीज़न है क्योंकि अब क्या है कि जवाबदेही जिनकी है वो नहीं दे पा रहे। अब ये बस लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप बताइए शुरुआत में कहा कि 15 अगस्त को पीएम मोदी भाषण देंगे, लेकिन 14 अगस्त को आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी तो खुद ही चोरी कर प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, इसमें कोई दम है? और क्या लगता है कि मोदी जी इस पर चुप्पी तोड़ेंगे कल? बिल्कुल। आज तक के इतिहास की ऐसी बड़ी चोरी, जिस चोरी से करके वो सत्ता में आ गए। आप मुझे बताइए ना, अब दोबारा निष्पक्ष करवाइए।
मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी की सीट के आप दोबारा चुनाव करा दीजिए ना, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। कमीशन डेटा देगा, लगता है कि कुछ सच आएगा। देखिए, डेटा का काम ये इलेक्शन कमीशन का है। क्यों कर रहे हैं? आपको पता है चंडीगढ़ में क्या होता, मैसी ने जो क्या किया था? क्यों? अगर वो डेटा नहीं होता, वो वीडियोग्राफी नहीं होती, तो उस वक्त वो पकड़े जाते? आप मुझे बताइए। वो पकड़े गए ना, जब उनको लगा जब पकड़ा जा रहा है तो दूसरे ही पकड़े जाएंगे। देखो मैं आप एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी 6 महीने से मेहनत कर रही थी सबूत जुटाने में, लेकिन अनुराग ठाकुर तो एक नहीं, दो नहीं, कई लोकसभा सीटों के सबूत सामने ले आए। 24 घंटे लगे उनको। हमें 6 महीने लगे। देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी, ये आईएएस ऑफिसर भी नहीं दे सकता, उनके टीचर भी नहीं दे सकते। सोचिए, वो आदमी, मतलब आप सोचिए किस तरीके से उन्होंने स्टडी करी होगी। सबूतों को दरकिनार कर दिया इलेक्शन कमीशन। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, 24 घंटे लगे उनको ना, चोरी को छुपाने के लिए उनको 24 घंटे लग रहे हैं, और हमें उसको करने के लिए 6 महीने लग रहे हैं। क्यों? तो रीजन 24 घंटे में बीजेपी सबूत ले आती है, लेकिन आप 6 महीने लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी देश की विडंबना देखिए कि आज हमारे पास सत्ता में रहने वाली पार्टी के पास देश का उपराष्ट्रपति ही नहीं है। ये पहली बार ऐसी विडंबना आई है। और अगर भाजपा इतने ही अपने जुनून में है तो क्यों नहीं दिल्ली में 12 सीटों पर बाई इलेक्शन कराती है? अभी कराए, दूध का दूध और पानी का पानी हम सामने देंगे। आप 12 सीटों पर बाई इलेक्शन अभी कराइए, आपको जनता जवाब देगी। मोदी जी, आपको पब्लिक, हम लोगों जैसे वर्कर्स तो हम तो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, लेकिन आने वाला समय आपको जनता जरूर जवाब देगी मोदी जी, यह मेरा कहना है। मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सिर्फ राजनीति तो दोनों तरफ से दिख रही है, आरोप प्रत्यारोप भी आ रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का खुलासा अभी तक नहीं हो पा रहा। देखिए, माननीय राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाई है, अभी तक लोकतंत्र में इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश का कोई नेता इलेक्शन कमीशन की धज्जियां नहीं उड़ाई है। अगर हमने आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया है तो इलेक्शन कमीशन को फौरन मैदान में आना चाहिए था, उसको मुखर अंदाज में जवाब देना चाहिए था। वही लोग आ रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाया है, और बीजेपी के लोग बैठकर आके, जिस अभी आपने नाम लिया, बीजेपी का नाम लिया, वो कथा कथित प्लानिंग के तहत एक कहानी तैयार की जाती है, और फिर उसी तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने जो पिछले कई महीनों से उस पर जो देश के लोगों की मेहनत थी, किसानों की मेहनत थी, युवाओं की मेहनत थी, माँओं बहनों की मेहनत थी कि घर से निकल कर किस तरीके से हमें वोट डालना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बेटों के भविष्य के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए। लेकिन आज जिस तरीके से लोकतंत्र का चिरहनन किया जा रहा है, अभी तक 70 सालों में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए आप देखिए, इलेक्शन कमीशन अपने आप को पूरी तरीके से चुप बैठी हुई है, और वो पूरी तरीके से सामना नहीं कर पा रही है कि हम देश के लोगों का, देश के युवाओं का सामना कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि वोटर्स का अपमान, संविधान को नीचा दिखाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। देखिए, बीजेपी इस तरीके का आरोप लगाती रही है। आप ये बताइए, 2014 में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे, क्या ये नौजवानों का ये वो खिलवाड़ नहीं किया गया है? क्या जिस तरीके से कहा था कि हर लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, क्या अकाउंट में आए? ये उसी तरीके से कथा कथित प्लानिंग के तहत मैं बार बार इस बात को कहना चाह रहा हूँ, न उनको देश से मतलब है, न उनको हिंदू से मतलब, न उनको मुस्लिम से मतलब है। सिर्फ और सिर्फ उनको सत्ता में बैठकर अपने पूंजीपति लोगों को उनको मजबूत करना है, और देश की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, उसको नीचे से खोखला करना है। मांग क्या है आपकी सबसे बड़ी? सीधी सी बात है, ये देश हमारा लोकतंत्र है, जमहूरियत है, सभी का खून शामिल है यहाँ पे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी ने इसको सींचा अपने खूनों से। तो जो देश चाहता है, जो दुनिया, जो हमारे लोग चाहते हैं, हमारी माएँ चाहती हैं, हमारा युवा चाहता है, वो चाहता है कि हमें रोजगार दिया जाए, वो चाहता है एक ऐसी सरकार हो जो सबके लोगों के लिए सोचे। आज राहुल गांधी जी आज जो घर घर जा रहे हैं, हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। चलिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन वो युवा जो कभी बीजेपी के कार्यालय में जाता है, कभी गलियों में जाता है, वो सिर्फ यही चाहता है
जो हमारे प्रधानमंत्री जी बने हुए, आप सरकार में बने हैं तो इन लोगों की वजह से बने हैं, तो हमें इंसाफ चाहिए। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है वोट चोरी करके आप प्रधानमंत्री बने हैं, आपको जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को आके जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आपको डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, आपको कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। जवाब तो मिल नहीं पा रहा, लेकिन सियासत भरपूर है सर। एक तरफ आप लोग नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन उधर बीजेपी के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया वोट बैंक है विपक्ष का, उसको खो देने का डर है, इसीलिए चोर चोर चिल्ला रहे हैं। देखिए जी, पहली बात, घुसपैठिया वोट बैंक, अगर आप पूरी पॉपुलेशन भी बांग्लादेश की और जहाँ जहाँ देशों की बोलते हैं वो भी हिंदुस्तान में ले आएंगे तो ओवरऑल पॉपुलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ बात राजनीति की नहीं है, यहाँ बात ये नहीं है किसकी सरकार बनी, किसकी सरकार नहीं बनी, कौन मंत्री बना, कौन एमपी बना। बात है देश के संविधान की, और देश के संविधान में लोगों के प्रति निष्ठा की, और ये निष्ठा बनाए रखने का काम सिर्फ विपक्ष और केंद्र विपक्ष का नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन और सरकार का भी है। इस मामले में जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख खोई है वो कई सालों में बनाई गई थी, और जहाँ तक ये बात करते हैं कि कई साल लग जाएंगे डेटा देखने में, यही इलेक्शन कमीशन है। इसी दिल्ली के इलेक्शन में वो वोटर और गाड़ियाँ AI से गिन रही थी वर्करों की। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो, एक सेकंड, ये वही इलेक्शन कमीशन है जो अनुराग जी को, मेरे पड़ोसी रहे हैं, अनुराग जी को लिस्ट दे देते हैं मशीन रीडेबल, जिन्होंने 2 दिन में सारा डेटा निकाल दिया। आप सारा डेटा दे दीजिए, मशीन रीडेबल डेटा दे दीजिए, बात खत्म। हम गलत होंगे, गलती मान लेंगे। राहुल गांधी को 6 महीने का वक्त लगा सारे सबूत इकट्ठा करने में, लेकिन सत्ता पक्ष के अनुराग ठाकुर सिर्फ 24 घंटे के महज ये सारे सबूत लाते हैं, एक नहीं कई लोकसभा सीटों की। तो क्या समझ में आ रहा है कि आखिर कौन डेटा चोरी कर रहा है, फिर कौन डेटा उपलब्ध करा रहा है? देखिए, ये जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगी, क्योंकि डेटा के रखवाले वो हैं, सिर्फ रखवाले हैं, डेटा पब्लिक का है, और वो डेटा आज नहीं तो कल, चाहे तो अपने आप, वरना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों पे इन्हें देना पड़ेगा, ये मैं लिख के गारंटी देता हूँ। ठीक है, एक और चर्चा तेज हो गई, वायनाड बनाम बनारस से पीएम मोदी की जीत को आप फर्जी बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो प्रियंका गांधी की जीत पर सवाल उठा रहे हैं वहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज अनुराग ठाकुर जी खुद ही बीजेपी की बातों में आकर फंस चुके हैं। जब उन्होंने ये बात रखी कि वोट तो चोरी हुआ है, तो ये स्पष्ट है, जब वो इस बात को मान रहे कि वोट चोरी हुआ है, तो इसमें राहुल गांधी जी ने क्या गलत बोला? आप बताइए ना। वो खुद ही अपनी बातों में उलझे हुए हैं। अनुराग जी ने खुद ही बोला ना कि ये वोट चोरी हुए हैं, ये 24 घंटे के अंदर बोला। राहुल जी को तो 6 महीने लगे, लेकिन 24 घंटे के अंदर अनुराग ठाकुर जी ने बोला कि वोट चोरी हुआ है। तो ठाकुर जी अपने मुंह से ही जब ये बयान दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा हमें और सच बोलने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का तीर उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। बिल्कुल, अनुराग जी ने हमारी बात अपने मुंह से खुद बोल दी और पीएम मोदी की सीट को फंसा दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि भैया डिजिटल डेटा सामने ला दो, प्रधानमंत्री की सीट की जांच करानी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए कि अगर भाजपा सत्ता के अंदर है, आज दिल्ली के अंदर बाई इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? देश की विडंबना है कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक देखने को नहीं मिला जो आज देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए तमाम लोग हैं जिनके सवाल भी हैं, आरोप भी हैं, और कांग्रेस पार्टी तो लगातार पीएम मोदी की जीत से लेकर चुनाव आयोग के रवैये और चुनावी प्रक्रिया पर आरोप भी लगा रही है, सवाल भी उठा रही है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।